देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164(1) ये कहता है कि मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक गवर्नर चाहे, यानी कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन यहाँ पर इच्छा का अर्थ व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि विधायकों का बहुमत है। जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं, राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर कोई सीएम हारने के बाद भी इस्तीफा ना दे, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही बर्खास्त कर दे। और इसके अलावा डेडलाइन नाम की भी चीज़ होती है। तो इसके लिए आर्टिकल 172 के मुताबिक विधानसभा का टेन्योर सिर्फ 5 साल का होता है। जैसे ही 5 साल पूरे हुए, असेंबली खुद ब खुद भंग हो सकती है, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगी 5 साल के बाद। और चुनाव के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नए चुने हुए नेताओं के पास चला जाता है। अब चूंकि मुख्यमंत्री विधानसभा का हिस्सा होता है, इसलिए सदन भंग होते ही उनका पद भी तकनीकी रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान में ये स्थापित परंपरा है कि निर्वर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कुछ समय के लिए पद पर बने रहते हैं। अगर परंपरा का पालन नहीं किया जाता है तो इसके कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। राज्यपाल अपनी इच्छा वापस ले सकते हैं और नई विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को आमंत्रित कर सकते हैं। और इसीलिए इस्तीफा देने से इनकार करना कानून से अधिक राजनीति का भी मामला है। अब देखिए, संविधान ये सुनिश्चित करता है कि जिस मुख्यमंत्री के पास अब बहुमत का समर्थन नहीं है, वो पद पर बने नहीं रह सकता है। चुनाव जनादेश को खत्म कर देता है, इस्तीफा इसे केवल मान्यता देता है। और फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जो ममता बनर्जी को पद पर बने रहने की अनुमति देता हो। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देती है, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यपाल उनसे अगले मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक पद पर बने रहने को कह भी सकते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई सरकार 5 साल से अधिक जारी नहीं रह सकती है। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे भी दे, तब भी राज्यपाल उनसे नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक पद पर बने रहने को कह सकते हैं। तकनीकी रूप से उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत ममता बनर्जी केवल मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल तक ही मुख्यमंत्री रह सकती हैं और उस तारीख के बाद स्वतः मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर लगाया ये आरोप सही है? क्योंकि वो लगातार कह रही हैं कि इसमें विलेन जो है वो चुनाव आयोग है और बीजेपी पर भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। खैर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।